हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति को कभी गरीब मत रहने देना। उस व्यक्ति को इस दिवाली के बाद करोड़पति बना देना। दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर करें। दोस्तों, दम है तो धनतेरस के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना। प्राचीन जानकारी चैनल में जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और 100% लिखित के आधार पर दी जाती है। धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। धनतेरस के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान धनवंतरी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती है। इसलिए मां लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात माता के आने के कारण, यह सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं ये तत्काल दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माताएं बहनें होती हैं वट सावित्री का व्रत रखती है और पीपल की पूजा करती है, बरगद की पूजा भी करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से यह सारे चराचर जितने भी सारी दुनिया चल रही है, कैसे चल रही है? जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहा है। तो धनतेरस के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर बाद में आपको रोना ही पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि धनतेरस पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। और मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान धनवंतरी को जड़ी बूटी के देवता कहा जाता है, धन के देवता कहा जाता है, आयुर्वेद का देवता इन्हें तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, धनतेरस के समय में कोई भी पौधे को लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधे स्वयं धनतेरस के समय में भगवान धनवंतरी के होने के कारण, दीपावली का पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस धनतेरस के समय में इन पेड़ पौधों को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पौधे को हमें धनतेरस के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कि दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ ये तीव्र रूप से काम करता है। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं, ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, मां है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यह पौधे देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन रहती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। धनतेरस में आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती खलियानी में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती है, या फिर जो नदी के किनारे, वहां पर यह पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी ये ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगाए ही उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताना चाहूंगा
और इसे कितने टाइम लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थवान है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखी है, जैसे कि हमारी वनस्पति शास्त्र है, इसमें जानकारी लिखी है। हमारे तंत्र जो बुक है उसमें जानकारी लिखी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके अनगिनत एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग बोलते हैं न कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मंत्रों के माध्यम से। दोस्तों, इसकी जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद पर है, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाए, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इसका तिलक लगाकर कि आप जो है सभा में जाइए, सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। कौन से धर्मशास्त्र कहते हैं? जैसे कि वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखा है कमर में बांध करके अगर इसे कमर में बांध लिया जाए, लाल कलर के कपड़े में लपेट करके और संपन्न बनाया जाए तो यह विजय का स्तंभन करता है। तिजोरी में इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। दोस्तों, इसकी जो जड़ है, इसका जो पौधा है, रात 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि यह धनतेरस और दीपावली के टाइम में रात्रिकालीन का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लाते हैं तो भगवान धन्वंतरी की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी अभी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और लाकर के आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है। किसी भी प्रकार की आपको जो है खड़ाऊ वगैरह है, या फिर चप्पल वगैरह है, या फिर जूते वगैरह है, यह पहन करके नहीं जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुनना। जो दूसरा पौधा है, इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना की थी, एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांति की प्राप्ति हुई है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे हैं। यह पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आप यह पौधा धनतेरस के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों को आप साधारण मत समझना। यह जो पौधा है विष्णुकांता, जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, यह साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती है। धनतेरस में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फूल फल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन ध्यान से सुनिए। इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो धनतेरस के दिन इस पौधे के सफेद कलर के पुष्प भगवान धन्वंतरी को चढ़ा देना। हम 101% गारंटी आपको देते हैं। इसके पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान धन्वंतरी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे। सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे।
सभी प्रकार की आपकी जो कामना है उस कामना को सिद्ध करेंगे। यह पौधा धनतेरस में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को धनतेरस के समय में सूर्य उदय से पहले लाने का विधान है। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी। प्राचीन जानकारी की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरि की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे विण पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धन्वंतरि का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, प्राचीन जानकारी अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं प्राचीन जानकारी ओर से आप लोगों को धनतेरस के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। प्राचीन जानकारी के अनुसार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। प्राचीन जानकारी चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके बिन पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करेगी। आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से धनतेरस का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे
और इसे आप धारण करेंगे तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं। प्राचीन जानकारी दी गई, जानकारी अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है, जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर कर के पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले प्राचीन जानकारी आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरि सदैव आपको धनोधनवान बना देते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। प्राचीन जानकारी आपको यह भरोसा दिलाता है। मात्र ये जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, प्राचीन जानकारी में दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। लड़जीरा पौधा कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। और यह बात आपको प्राचीन जानकारी चैनल लिखकर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। प्राचीन जानकारी चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्म शास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। प्राचीन जानकारी चैनल एक भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है। दोस्तों, प्राचीन जानकारी चैनल के अनुसार तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है?
क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती हैं। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की झटे अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। प्राचीन जानकारी चैनल कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं। जो 11.5 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी, अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम लें तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाता हूं। उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनवान बनने से जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थमने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यह समस्त संसार के पीड़ाओं को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ चमत्कारिक रूप से विशेष शुभ कार्य, फलकारी और धनवान बनने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं।